हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जामिनेशन। एसएसटी के पेपर 2 में दोस्तों 60 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका 40 मार्क्स का कंटेंट वाइज क्वेश्चन और 20 मार्क्स का दोस्तों आपका पेडागोजी का क्वेश्चन बनता है। सो यहाँ पे दोस्तों केवल पेपर 2 के लिए एसएसटी का क्वेश्चन कवर करवाया जाता है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अभी इस सीरीज़ में दोस्तों पेडागोजी का पेपर स्टार्ट करवाया हुआ है मैंने, जिसमें टॉपिक वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर बनते हैं उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको दो टॉपिक ऑलरेडी कवर करवाया, जिसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, उस वीडियो को जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ज्योग्राफी और पॉल साइंस का दोस्तों टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर करवाया हुआ सारा। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को भी ना देखा हो, मैं लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दूँगा, आप उन वीडियो को भी जाकर जरूर देख लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस को दोस्तों इंप्रूव कर लीजिएगा। अभी हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पेडागोजी का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ से लाइक जरूर कर दीजिएगा। नौ वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है फ्रेंड आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता आलोचनात्मक चिंतन की नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। व्यक्तिगत क्षमता तथा विविधता को मान्यता नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, आलोचनात्मक चिंतन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। आलोचनात्मक चिंतन केवल गुण तथा दोष पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक है, क्या, क्यों, कैसे। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, निम्न पर विचार कीजिए। केवल घटना का वर्णन करना, बी आपका संश्लेषण का प्रयोग करना, सी आपका प्रयोग और परीक्षण करना, डी आपका सुलझाना और सहयोग करना। उपरोक्त में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया है। सो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, निम्न में से कौन सा कार्य आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं आता है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, वाद विवाद में शामिल होकर दूसरे को भ्रमित करना। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है आपका, आलोचनात्मक चिंतन व्यक्तिगत वाद पर बल देता है, और बी है आपका, कक्षा कक्ष की सांस्कृतिक विविधता आलोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पहुंचाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। सो सिक्स का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, ए सही और बी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका सेवंथ है, एक शिक्षक कक्षा 11वीं में गरीबी का पाठ पढ़ाते समय आलोचनात्मक उत्तर जानने के लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न पूछ सकता है। सो सेवंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, भारत में गरीबी कैसे दूर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा 10th में एक अध्याय की समाप्ति के बाद शिक्षक एक प्रश्न करता है, बहुत से छात्र एक ही तरह के उत्तर दे रहे हैं और इनमें से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। उपयुक्त दोनों क्या है दोस्तों, सही है। सवाल की ऐसी प्रवृत्ति जिसमें अलग अलग उत्तर की कल्पना नहीं की जा सकती है। सेकंड है आपका, बच्चे किसी एक के द्वारा दिए गए उत्तर की नकल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कक्षा 4th का शिक्षक भारत में विविधता में एकता पाठ पढ़ाने के बाद छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन की जांच के लिए निम्न में से कौन सा गृह कार्य करने को कहना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, भारत की विविधता में एकता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। इस टॉपिक से दोस्तों 5 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष उपरोक्त में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण में आता है। सो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, ए, बी, सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। 11th क्वेश्चन है आपका, आप कक्षा 8वीं में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पाठ पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावित तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करेंगे। सो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, हमारे देश के नृत्य में विभिन्न प्रकार पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक या तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करता है। सो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, महिलाओं पर कार्य का दुगना बोझ। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तार्किक चिंतन विकसित नहीं करेगा। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, बंद उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, एक शिक्षक परीक्षार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है और विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझाने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है। विश्लेषण, कौशल, संश्लेषण, बोधन। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, बोधन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन 15 आपका, सामाजिक विज्ञान को बच्चों का डैश के साथ लैस करना है। सो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता।
क्वेश्चन नंबर 16 आपका सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल में ही हुई चर्चा के विषय में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है। सो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक छात्रों की मनोवृत्ति तथा मूल्यों का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने का अवसर देना। क्वेश्चन में आपका 18 है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान सेक्शन के आधार का निर्माण करते हैं। सो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्र कहती है कि टावर से निकलने वाली विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा, और एक छात्रा कहती है कि उनसे समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे। सो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वे स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्या निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अवलक्षण है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। दी हुई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य। क्वेश्चन नंबर आपका 21, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया है। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की, इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए। सो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं के में बदलने की दृष्टि रखता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है जिससे। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण से संबंधित स्थापित करने की योग्यता डैश है। विश्लेषण करना, स्मरण करना, बोध करना, प्रयोग करना। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षक को इस्तेमाल करना चाहिए। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक तथा विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है। विश्लेषण, प्रतिपादन, निगमन, मस्तिष्क आलोडन। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। अभिसारी, उत्पादक, मनन, निगमन। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, उत्पादक। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सार्वधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकार का विश्लेषण करना। सो यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले फ्रेंड, और आप अच्छा स्कोर कर सकें। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेड एग्जामिनेशन।